बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी अरबी शोरबे की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मैंने कैसे बनाया है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही यूनिक तरीका है इसको धोने का, बहुत ही आसान है और घर की एक चीज़ से इसको मैं धो लूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी। करके फिर आपको इसका मैं फ़ाइनल लुक बताऊँगी, तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। अरबी की लेस की वजह से जो लोग अरबी खाना पसंद नहीं करते, इस तरीके से बनाएं, यकीन करें जो है सारे ही खाना पसंद करेंगे और सबको ही पसंद आएगी और बार बार आपसे अरबी बनाने की फरमाइश करेंगे। तो ये चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अरबी ली है, बहुत अच्छे तरीके से इसका छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है। अब इसको इस तरह पीसीज में मैं सारी कट कर लूँगी। कट करने के बाद जो है ना, फिर हम इसको एक बॉल में डाल देंगे। बॉल में डालने के बाद जो है फिर हम इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी ऐड करेंगे और ये किससे हम अच्छे से इसको धोएंगे और कैसे बनाएंगे, आपके साथ पूरा तरीका शेयर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखें मैंने सारी अरबी जो है वो कट कर ली है। अब इसके अंदर जो है मैं ये मेन चीज़ इसको धोने की ये डाल दूँगी। ये है गंदम का आटा। हमारे यहाँ पे अरबी को इस तरीके से जो है ना साफ़ करके धोया जाता है कि आटे के साथ गंदम का आटा जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, वही गंदम का आटा मैंने एक मुट्ठी इसके ऊपर डाल दिया और अब इसको अच्छे से मसल के इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। आप लोग बॉल के अंदर इसको डाल के कीजिएगा। मेरे पास कोई बॉल वगैरह खाली नहीं था, तो इसलिए मैंने टोकरी में डाल के कर दिया। तो टोकरी के अंदर से बाकी जो मैंने आटा डाला था वो सारा सुराखों से नीचे गिर गया। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो इसको अच्छे से आटा डाल के हमने अच्छे से मसल लेना है। यहाँ पे सिर्फ एक मुट्ठी आटा जो है वो काफ़ी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा और डालना है तो आप डाल सकते हैं। डाल के इसको अच्छे से इसी तरह मसल लेंगे। आटा जो है इसकी सारी लेस जो है अपने अंदर जज़ब कर लेगा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। बहुत ही यूनिक से तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही इसको धोया जाता है। कुछ लोग इसका नमक के साथ धोते हैं। नमक के बाद में अगर हम उसको वॉश भी कर लें फिर भी उसके अंदर नमक का जायका जो है वो रहता है। फिर हम हंडिया में भी नमक डाल देते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से अगर आप लोग इस अरबी को धोते हैं, इसको मसल के साफ़ करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नमक से धोने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने अच्छे से मसल के अब उसको धो के अच्छे तरीके से वो मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप मैंने घी का ऐड कर दिया है। घी को ऐड करने के बाद इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर हम जो है बारीक बारीक कटा हुआ प्याज वो ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड करने के बाद जो है अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर जो है मैं 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरे का ऐड कर दूँगी। यहाँ पे देखिए साबुत ज़ीरा जो है ना वो मैंने लिया है, वो ऐड कर दूँगी। अब इसको जो है ना हम फ्राई कर लेंगे ताकि ज़ीरे का भी फ्लेवर आ जाए और हमारे प्याज जो हैं वो भी फ्राई हो जाएं। फिर इसके अंदर जो हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करेंगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सा ये टेस्टी सा ये अरबी सालन का रेसिपी बन के रेडी होती है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से ये सालन ज़रूर बनाइएगा एक बार। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से जो है ना सारे को मिक्स कर लेंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, प्याज और अदरक और लहसुन को। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने भून लेना है। तो बहुत ये बच्चों को क्या, जो बच्चे लेस की वजह से अरबी नहीं खाते, बड़े भी कई लोगों को पसंद नहीं होती, तो आप इस तरीके से ये बनाएं मेरे स्टाइल में। तो मुझे उम्मीद है कि वो घर वाले आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्चें जो हैं वो डाल दी हैं। डाल के अब इसको अच्छे से हमने भून लेना है। भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये भुन चुका है। अब इसके अंदर स्पाइसेस मैंने करने हैं ऐड। सुरख लाल मिर्च 2 टेबल स्पून और इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही हल्दी का ऐड कर देंगे और इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। मसाले जितने अच्छे तरीके से भुनेंगे उतने ही टेस्टी लाजवाब सा हमारा सालन बन के रेडी होगा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इस मसाले को मैंने भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी ही मज़े की टेस्टी हमारा सालन रेडी होगा। मैं आपको ये बात बार बार कहती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई किया करें। तो यहाँ पे ये देखें जी, अरबी को मैंने धो के रखा था, अभी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद जो है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इसी मसाले के अंदर इसको भून लेंगे। तो इसको भूनने का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा लंबा है, तकरीबन 10 मिनट हमने इसको देने हैं भूनना है। और किस तरीके से भूनना है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गई है। मिक्स होने के बाद जो है ना 1 मिनट के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद अब इसको भून लेंगे। जैसे ही ये जो पानी है ये खुश्क हो जाएगा और इसका घी सेपरेट हो जाएगा, ये भुन जाएगी। तो फिर जो है इसके बाद ये देखिए जी, यहाँ पे ये भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैं फिर से पानी डालूँगी थोड़ा सा और इसको दोबारा अच्छे से भून लूँगी। याद रखें ये प्रोसीजर जो है हमें 2 से 3 मरतबा लाजमन करना है, इससे ये बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगी। बहुत ही टेस्टी सा ये सालन बनेगा। यकीन करो कि आप 1 रोटी के बजाय 2 रोटियां तो इसके साथ लाजमन खा जाएंगे। तो जैसे ही हमारा मसाला ये भुन जाता है, ये देखें जी बहुत अच्छे तरीके से हमारा मसाला भुन के रेडी हो चुका है अरबी का। तो अब हम इसके अंदर इतना पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और अगर आप लोग जितनी भी इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं, शोरबा रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से उतना पानी इसमें डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद जो है ना इसको हम पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। ये बहुत जल्दी गल जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 2 से 3 जो है ना 4 से 5 मिनट जो है हम इसको ढक्कन दे के पका लेंगे। ये देखिए 2 गिलास मैंने इसमें तकरीबन पानी का ऐड कर दिया है। अब ढक्कन दे के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये रेडी होगी तो फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वीडियोस पसंद आई है लाइक कर दें, अपने जानने वालों के साथ शेयर कर दें ताकि अरबी धोने का तरीका जो है वो सबको जान लें और उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। सबके लिए ये फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। तो ये देखें यहाँ पे बहुत मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब देखें मैं आप लोग को इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो ये अगर आप लोगों को भी अरबी खाना पसंद है और आप इसकी लेस की वजह से जो है इसको धो नहीं पाते और या इसको झंझट को कहते हैं कि जी ये बहुत अजीब सा झंझट है कि उसको मसलो और ये करो फिर उसको धो उसकी लेस ख़त्म करो, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया जो है वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो है अब इसको मैं डिश आउट करूँगी और फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। प्लीज़ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, मेरी वीडियोस को फुल वॉच कर लीजिए करें। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक ये है हमारा मज़ेदार सा अरबी का सालन बन के रेडी हो गया है। बहुत ही यूनिक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए सिंपल सा बहुत झटपट में बन जाता है। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे दें इजाज़त, फिर हम एक और नई वीडियोस लेके हाज़िर होंगी आप लोगों के लिए। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी वीडियोस मैं बनाती हूँ ताकि आसानी के साथ हर कोई कम पैसों में आसानी के साथ मज़ेदार खाना बना ले। अल्लाह हाफिज़।